नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, भारत जोड़ो यात्रा पूरी हो गई। सालों के बाद कांग्रेस पार्टी का एक महाअभियान पूरा हो गया। कांग्रेस के महाअभियान के समापन का भव्य आयोजन श्रीनगर में हुआ। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पिछले साल सितंबर में शुरू हुई। 12 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते हुए राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे। समापन कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखा। राहुल गांधी कैसे कांग्रेस के कैडर में नया जोश, नई उम्मीद जगाने में कामयाब दिखे, यह आज आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। 4000 किलोमीटर की लंबी दूरी पैदल तय करना आसान नहीं था। इस दौरान लाखों लोगों से मिलना, कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं के मिलते हुए आगे बढ़ना, 12 जनसभा, 100 से ज्यादा बैठक, 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इतने बड़े काफिले को साथ लेकर चलना, मौसम का उतार चढ़ाव, दक्षिण की गर्मी, जम्मू कश्मीर की बर्फबारी, सर्दी, सबका ध्यान, सबका सामना आसान करना ठीक नहीं था। राहुल गांधी के ऐतिहासिक से एक मुश्किल सियासी तपस्या पूरी हुई है। अब इसके नतीजे की चर्चा हो रही है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इसके प्रभाव पर बात हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस के अंदर और बाहर क्या बदला, राहुल गांधी के पास, कार्यकर्ताओं के पास क्या कुछ नया है, यह आपको दिखाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। राहुल गांधी की पदयात्रा पर विज्ञापन के जानकारों की नजर है। राजनीति के नेताओं की ब्रांड वैल्यू का काम करने वालों को लगता है कांग्रेस को इस यात्रा की सख्त जरूरत थी। जानकारों को लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने में कारगर साबित होगी। राहुल गांधी की ब्रांड की रीपोजिशनिंग के लिए जो कुछ भी जरूरी था, राहुल की पदयात्रा उसे पूरी करती नजर आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में विज्ञापन के नियम क्या कहते हैं, यह भी मैं आपको बताऊंगा। यात्रा से बतौर ब्रांड राहुल गांधी ने क्या हासिल किया, यह भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। राहुल गांधी ने अपना संकल्प पूरा कर लिया। राहुल गांधी ने अपनी कठिन तपस्या पूरी कर ली। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक अपनी पदयात्रा पूरी कर ली। 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। 12 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते हुए राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के साथ कुल मिलाकर 4080 किलोमीटर की दूरी तय की, वो भी पैदल चलते हुए। रोज औसतन 25 किलोमीटर तक पैदल चलते हुए यात्रा तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक से होते हुए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश से होते हुए जम्मू कश्मीर पहुंची। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान 12 जनसभाओं को संबोधित किया, 100 से ज्यादा बैठक की, 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। 145 दिनों में राहुल गांधी और उनके साथ चलने वाले पदयात्रियों ने 4000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर पूरा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, 30 जनवरी के ऐतिहासिक दिन यात्रा का समापन कार्यक्रम श्रीनगर में आयोजित किया गया। श्रीनगर का मंजर बिल्कुल अलग था। तेज बर्फबारी के बीच कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं की गहमा गहमी, राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर उनका उत्साह देखने को बन रहा था। इतनी ठंड में भी किसी का हौसला कम नहीं हुआ।
सबके चेहरे पर खुशी खाब झलक रही थी। राहुल गांधी ने जिस ऊर्जा और लगन के साथ अपना संकल्प पूरा किया, इसकी हर कोई खुले दिल से सराहना कर रहा है, तारीफ कर रहा है। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के हर नेता और कार्यकर्ता खुद को कनेक्ट कर रहा था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का यह कनेक्ट बेहद खास था। राहुल गांधी कार्यकर्ताओं का कनेक्ट पिछले 145 दिनों में कायम हुआ है। लीडर और फॉलोअर के इस बेहद खास कनेक्ट में नयापन है, ताजगी है, प्यार है, सम्मान है और सबसे बड़ी बात उम्मीद की एक झलक है, जो भविष्य में कुछ बेहतर होने का भाव जगाता है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी की पुरानी पहचान से काफी अलग है। राहुल गांधी से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं का संबंध काफी ज्यादा पुराना है, पहचान पुरानी है। गांधी परिवार के वारिस हैं। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली सीटों में कांग्रेस के सांसद रहे। उनकी मां सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को आगे बढ़ाया। सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया। गांधी के परिवार के वारिस होने के नाते जो मिलना था कांग्रेस में राहुल गांधी को वो सब मिला। कांग्रेस और राहुल का पुराना रिश्ता कुछ वैसा ही रहा है। कांग्रेस पार्टी के लोग बताते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की पुरानी पहचान को बदल दिया है। यात्रा ने कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी के ज्यादा करीब ला दिया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी का रिश्ता रिवाइव हुआ है। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के पास बतौर लीडर राहुल गांधी के साथ कनेक्ट के लिए बहुत कुछ नया है। राहुल गांधी के लिए अपने लोगों को कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको पहले कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं की ये बयानबाजी सुनवाना चाहता हूं, जो इस बेहद खास मौके पर राहुल गांधी के साथ उनके शान में कसीदे पढ़ते नजर आ रहे हैं। ये कंक्लूजन नहीं है, ये एक शुरुआत है। जो यात्रा राहुल गांधी जी ने की कन्याकुमारी से शुरू करके और आज यहाँ पहुंचे हैं, श्रीनगर में पहुंचकर कल लाल चौक पर झंडा फहराया, आज कांग्रेस दफ्तर में झंडा फहराया है। अब लोगों के बीच में फिर से जाएंगे। हमारे ऐसी बर्फबारी होते हुए भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक उत्साह है। तो अब ये जो संदेश है ये पूरे देश की एकता का संदेश है और आगे हम देश को एक रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देखिए, मैसेज उन्होंने दिया है मोहब्बत का। मोहब्बत को कौन नकार सकता है? नफरत को नकारा जा सकता है, लेकिन मोहब्बत को कभी कोई नहीं नकार सकता। सबसे बड़ा मैसेज राहुल जी ने मोहब्बत को लेकर के दिया है। कुछ लोगों ने नफरत की दुकानें खोली हैं, हम जो हैं वो मोहब्बत के बाजार लगाएंगे और आने वाले वक्त में देखेंगे मोहब्बत डोमिनेट करेगी, नफरत पीछे जाएगी। बतौर लीडर राहुल गांधी के पास भी बहुत कुछ नजर आया। यात्रा के अनुभवों के पिटारे में अपने लोगों को बताने के लिए राहुल गांधी के पास बहुत कुछ नया है। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि इस यात्रा के समापन के मौके पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। मैं चल रहा था और उसी समय वहां पे थोड़ी सर्दी बढ़ रही थी। सुबह का समय था और 4 बच्चे आए। पता नहीं कहना चाहिए या नहीं। तो कह देता हूं, छोटे से बच्चे थे, भिखारी थे, भीख मांगते थे और मेरे पास आए। कपड़े नहीं थे। मैंने देखा शायद मजदूरी भी करते थे तो थोड़ी मट्टी थी उन पे। खैर, मैं ये चीजें देखता नहीं हूं, तो मैं उनके साथ गले लगा, घुटनों पे गया, ऐसे उनको पकड़ा मैंने, क्योंकि मैं उनकी लेवल पे रहना चाहता था। और फिर नहीं, सुनिए,
मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था मगर कह दूंगा। तो उनको ठंड लग रही थी, वो कांप रहे थे, शायद उनको खाना नहीं मिला था, छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब अगर ये स्वेटर नहीं पहनते हैं, अगर ये जैकेट नहीं पहन रहे हैं, तो मुझे भी नहीं पहनना चाहिए। मगर मैं झिझका क्यों आपको बताना चाहता हूं, मैं झिझका क्यों आपको बताना चाहता हूं। जब मैंने ये खत्म किया, मैं चल रहा था, तो हमारे साथ एक व्यक्ति थे, उन्होंने मेरे कान में बोला, राहुल जी ये बच्चे गंदे हैं, इनके पास आपको ऐसे जाना नहीं चाहिए। तो मैंने उनसे कहा, वो आपसे और मुझसे दोनों से साफ हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ जो संदेश राहुल गांधी अभी तक देते चले, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक अपनी जनसभाओं में, अपनी बैठकों में देते आए, देश से नफरत दूर हो, देश से हिंसा दूर हो, यात्रा के पीछे की विचारधारा को राहुल गांधी ने श्रीनगर के मंच से बहुत ही मजबूती के साथ सबके सामने रखा। भारत जोड़ो यात्रा के शुरुआत से लेकर यात्रा के समापन तक राहुल गांधी ने गांधी परिवार के राष्ट्रीय को अपील की बात रखी, सबके सामने रखा। राहुल गांधी ने साफ कहा कि परिवार के राष्ट्रीय अपील को सामने रखा। राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत करने से पहले चेन्नई के श्री पेरुंबदूर में अपने पिता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्मारक पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। राजीव गांधी की शहादत को नमन करते हुए यात्रा की शुरुआत की। फिर यात्रा के समापन के मौके पर जम्मू कश्मीर से गांधी परिवार के संबंधों को याद किया। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि कैसे जम्मू कश्मीर से खुद को राहुल गांधी कनेक्ट करते नजर आए। मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं। मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते से सालों पहले मेरे रिश्तेदार नीचे से ऊपर आए, सॉरी ऊपर से नीचे आए, कश्मीर से इलाहाबाद गंगा की ओर गए। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूं। घर मेरे लिए, जब से मैं छोटा था, मैं सरकारी घरों में रहा हूं, मेरा अपना घर नहीं है। तो मेरे लिए घर, जिसको जो स्ट्रक्चर होता है, उसको मैंने कभी घर नहीं माना। वो मेरे लिए, मैं कहीं भी रह लूं, वो एक इमारत होती है, वो घर नहीं होता है। घर मेरे लिए एक सोच है, एक जीने का तरीका है, एक सोचने का तरीका है। और यहां पे जिस चीज को आप कश्मीरियत कहते हो, उसको मैं अपना घर मानता हूं। भारत जोड़ो यात्रा के संदेश की बात, देश के प्रति गांधी परिवार के योगदान की याद, राहुल गांधी की बढ़ती उपलब्धियों की बात, राहुल गांधी की चुनौतियों की बात, राहुल क्या सोचते हैं, राहुल क्या करते हैं, सबकी जुबान पर यही बात है। प्रियंका गांधी ने इस समापन के कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहा, वो भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। जब मेरे भाई कश्मीर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने एक मैसेज भेजा हमें, मुझे और मेरी मां को। उन्होंने कहा कि मुझे एक
अजीब सी फीलिंग हो रही है, एक महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर जा रहा हूं। और उन्होंने कहा कि और मुझे लगता है कि जब मेरे परिवार वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो आकर मुझसे गले लगते हैं, उनके आंखों में आंसू होते हैं, तो उनका दर्द, उनके जज्बात मेरे सीने में समा रहे हैं। यहां खड़े होते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी यात्रा की जिसकी ओर पूरा देश देख रहा है और पूरे देश ने जिसका समर्थन किया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की स्पीच भी कुछ ऐसी रही। उन्होंने इस खास मौके पर क्या कुछ कहा, वो भी मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। जब राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलने का और भारत जोड़ो यात्रा का उन्होंने निर्णय लिया और चलने का उन्होंने इरादा किया, तब हम लोग घबरा गए थोड़े। अब प्रियंका जी ने ये बात कही कि जब इतना बड़ा फासला जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आज यहाँ पर हम ठहरे हैं, तो हमको घबराहट हो गई, ये कैसा सक्सेस होगा, ये कैसा निर्णय राहुल गांधी जी ने लिया। लेकिन मैं उनके लिए एक शेर कह के शुरू करता हूं। इतना बड़ा लंबा रास्ता उन्होंने जो तय किया, तो इसलिए डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा से एक नई बहस को जन्म दे दिया है। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की ब्रांड वैल्यू को बढ़ा दिया है। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी के पॉलिटिकल ब्रांड को नया आयाम दिया है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी एक लीडर के तौर पर उभरे हैं, जिसके पास विजन है, जिसके पास देश के समावेशी विकास के लिए योजना है। नफरत भारत छोड़ो यात्रा का मकसद तो खास है ही। राहुल गांधी एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे हैं जो देश को जोड़ने के मकसद से आगे बढ़ रहे हैं, जिनके पास देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति है। 4000 किलोमीटर से लंबी पदयात्रा राहुल की मजबूत इच्छा शक्ति को सबके सामने रखती है। कहा तो यही जा रहा है कि ब्रांड राहुल की रीपोजिशनिंग करने की यात्रा सफल रही है। कॉर्पोरेट जगत में ब्रांड पोजिशनिंग की काफी ज्यादा महत्व है। टारगेट कस्टमर के दिमाग से एक अलग सी पहचान बनाना, वो उस ब्रांड को ठीक उसी तरीके से याद रखे जिस तरीके से आप उसे याद रखवाना चाहते हैं, और यही ब्रांड पोजिशनिंग कहलाता है। ब्रांड रिपोजिशनिंग की जरूरत कब पड़ती है, अब इसे समझिए। जब टारगेट कस्टमर के दिमाग में ब्रांड अपनी जगह नहीं बना पाता, जब कस्टमर उसे याद नहीं कर पा रहा, जब ब्रांड कुछ अलग सी अपील पैदा नहीं कर पा रहा, जब कस्टमर ब्रांड को उस तरीके से याद नहीं कर पा रहा जिस तरीके से उम्मीद ब्रांड से जुड़े लोग कर रहे थे। राजनीति में किसी नेता को एक ब्रांड की तरह पेश करना नेता की ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए बाकायदा कॉर्पोरेट जगत की रणनीति का इस्तेमाल होता है। विज्ञापन का एक पूरा प्लान फॉलो करना होता है। हमारे देश में यह चर्चा बेशक नई मानी जाती है, लेकिन विदेशों में यह चलन काफी ज्यादा पुराना है। अब देश में भी इसका चलन काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। विज्ञापन के नियम बताते हैं कि कोई राजनेता जैसे अपने वादे के मुताबिक आगे बढ़ता जाता है, वोटर की उम्मीद पूरी करता जाता है, वो एक बड़े पॉलिटिकल ब्रांड में तब्दील होता जाता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जब वोटर बिना उसकी पार्टी के ध्यान किए सिर्फ उसके नाम पर वोट करने लगता है, तब उससे नेता की ब्रांड इक्विटी कहते हैं।
जैसे आमतौर पर लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट करना होता है। कुछ मतदाता सिर्फ पार्टी को वोट करते हैं, उन्हें कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं होता। विज्ञापन की लैंग्वेज में इससे कंज्यूमर फ्रेंचाइज कहते हैं। किसी नेता की जीत में उसकी ब्रांड इक्विटी और पार्टी के कंज्यूमर फ्रेंचाइजी दोनों के लिए खास महत्व होता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, कॉर्पोरेट जगत के विज्ञापन एक्सपर्ट मानते हैं कि राहुल गांधी को बतौर ब्रांड एस्टेब्लिश करने के लिए पहले नंबर तो बिल्कुल क्लियर है। पहला, वोटर के लिए राहुल गांधी की पहचान बिल्कुल अलग, और दूसरा, वोटर उससे याद रखता है। समस्या तीसरे और चौथे पॉइंट को लेकर है। राहुल कुछ अलग करने के नहीं पैदा कर पाए। राहुल को वोटर उस तरीके से याद नहीं कर रहा था जिसकी उम्मीद कांग्रेस पार्टी उनसे रखती थी, और यही वजह है कि जब साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें आगे बढ़ाया, ये उतना कारगर साबित नहीं हुआ था। राहुल के साथ कांग्रेस पार्टी का परमानेंट वोटर तो है ही, लेकिन स्पेशल कनेक्ट नहीं होने की वजह से वो भी छिटकता जा रहा था। विज्ञापन जगत के जानकारों का यह मानना है कि राहुल हमेशा रिसीवर रहे, वो मतदाताओं की नजर में परिपक्व रहने वाले नहीं बन सके, गांधी परिवार के नेताओं की तरह करिश्माई पहचान नहीं गढ़ सके। जैसे ब्रांड इंदिरा गांधी जी थी, मूलभूत उनकी मजबूत छवि थी। इंदिरा गांधी जी की पहचान मुश्किल फैसले लेने के नेता के तौर पर रही है। ब्रांड राजीव गांधी जी का, उनका मूल तत्व भी उनकी जेंटलमैन वाली छवि रही। ब्रांड सोनिया गांधी जी भी, उनका मूल तत्व उनकी सबको जोड़ने को, सबको साथ लेकर चलने वाली छवि थी। सोनिया गांधी जी ने भी अपनी एक पहचान फ्लेक्सिबल नेता की बनाई, जो परिस्थितियों के मुताबिक अपने आप को बदल सके, समझदारी के साथ सबको साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ सकती है। राहुल गांधी के व्यक्तित्व में इसकी मूल तत्व की कमी लंबे अरसे से महसूस की जा रही थी। भारत जोड़ो यात्रा को इस नजरिए से बेहद खास माना जा रहा है, और इस मसले पर विज्ञापन के क्षेत्र के जानकार क्या कहते हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। भारत जोड़ो यात्रा राहुल साहब ने जो शुरू की है, इट वाज इनिशिएटिव ऑफ कांग्रेस। अगर मैं इस सारे इवेंट को एज एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल समझूं तो इसको हम टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं ब्रांड पोजीशनिंग। तो जो ब्रांड आहिस्ता आहिस्ता इग्नोर हो गया था, लोगों की नजरों से खत्म हो गया था, इसका वैल्यू खत्म हो गया था, ब्रांड वैल्यू खत्म हो गया था, वो राहुल गांधी जिसने भी ये स्क्रिप्ट किया था उनके पार्टी में, ये उभर के वापस आ गए हैं एज ब्रांड नेम। भारत जोड़ो यात्रा के सही तरीके से पूरा होने से बहस तेज हो गई है। साल 2024 लोकसभा चुनाव के हिसाब से इसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। कांग्रेस समर्थकों को लगने लगा है कि राहुल गांधी अपने ब्रांड वैल्यू बनाने में सफल हुए हैं। राहुल की इतनी लंबी पदयात्रा के बाद राहुल की ब्रांड इक्विटी में भी इजाफा हुआ है। कांग्रेस के कंज्यूमर प्रोफाइल का भी पूरा फायदा हुआ है। राहुल को मिलेगा, और देखना होगा कि यात्रा का करिश्मा साल 2024 के चुनाव तक कितना कायम रह पाता है। राहुल गांधी का अपना जादू बनाए रखने के लिए कितने कामयाब रहते हैं, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी।